बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में ज़िक्र करने जा रहे हैं कि सजदे की हालत में पाँव की उंगलियां यानी पैर की उंगलियां ज़मीन पर लगाना ज़रूरी है या नहीं, और अगर पाँव की यानी पैर की उंगलियां ज़मीन से उठ जाएं तो नमाज होगी या नहीं। तो इस वीडियो में तफसील से इस मसले को ज़िक्र करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मसला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सजदे की हालत में पैर की किसी उंगली का, जी हाँ, पैर की किसी उंगली का ज़मीन से लगा रहना ज़रूरी है। किसी उंगली का ज़मीन से टिका रहना ज़रूरी है, लगा रहना ज़रूरी है। अगर दोनों पैर इस तरह ज़मीन से हालत सजदा में उठ जाएं या उठे रहें कि किसी उंगली का कोई हिस्सा भी ज़मीन से लगा हुआ नहीं रहा, टिका हुआ नहीं रहा, और 3 तस्बीह की मिक़दार यानी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार यही कैफियत रही, यही हालत रही, यानी उंगली का कोई हिस्सा ज़मीन से लगा हुआ नहीं रहा, तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और सजदा सहू करने के बाद भी नमाज सही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि हालत सजदा में पैर की किसी उंगली का ज़मीन से लगा रहना, टिका रहना ज़रूरी है। अगर दोनों पैर इस तरह ज़मीन से उठ जाएं कि किसी उंगली का कोई हिस्सा भी ज़मीन से लगा हुआ नहीं रहे और 3 तस्बीह की मिक़दार यही कैफियत बाक़ी रही, यही हालत बाक़ी रही, तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी और सजदा सहू करने से भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हालत सजदा में पाँव की उंगलियों का ज़मीन पर लगा रहना ज़रूरी है। अगर उठ गया और इतनी मिक़दार में उठा रहा, पाँव की उंगलियों का उठना इतनी देर बाक़ी रहा कि 3 तस्बीह की मिक़दार यानी 3 तस्बीह जितनी देर में पढ़ते हैं उतनी देर पाँव की उंगलियां उठी रही, ज़मीन से टिका नहीं रहा, तो नमाज सही नहीं होगी। तो मैंने इस वीडियो में इस मसले का ज़िक्र किया है कि सजदे की हालत में पाँव की उंगलियों का टिका रहना, लगा रहना ज़रूरी है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ़क़त।